नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। हम सब बेसब्री से भारत के बदले का इंतजार कर रहे हैं और ये बदला जल्दी पूरा भी हो जाएगा। इधर बदला फाइनल है और उधर इस्लामिक देश पाकिस्तान उबाल मार रहा है। जंग लड़ने की हाय तौबा मचाने वाला पाकिस्तान सामरिक तैयारियों के लिहाज से कितना खाली है, अब ये पूरी दुनिया के सामने साबित हो चुका है। जंग हुई तो अपने दम पर 4 दिन भी पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा और ये कहना भी मुश्किल है कि 4 दिन भी टिकेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान मदद के लिए इस्लामिक देशों से मदद की उम्मीद कर रहा है, लेकिन पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। सिवाय तुर्की के किसी ने भी पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। यूएई, कतर, सऊदी पहले ही अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद कर चुके हैं, लेकिन इकलौता तुर्की है जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में दिखाई पड़ रहा है। दुनिया वाले में आज बात इसी तुर्की की जो जमकर पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहा है, और बात भारत की भी जो पाकिस्तान को तो अपना दुश्मन बताता है लेकिन तुर्की को चिन्हित करने से भी परहेज कर रहा है। दुनिया वाले में आज बस एक सवाल, क्या भारत को तुर्की को अपना दुश्मन नंबर 2 नहीं मानना चाहिए? जानेंगे आज दुनिया वाले में। न भारत और न ही पाकिस्तान, दोनों में से किसी देश के साथ तुर्की की सीमा नहीं लगती। ना ही व्यापार के मामले में तुर्की के साथ भारत का कोई कंपटीशन है। किसी कूटनीतिक दबाव में भी भारत तुर्की के खिलाफ किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर वो बयान देता है जो भारत के खिलाफ, और इसका खुला समर्थन तुर्की करता है। भारत को ये चुभता है और वो फिर भी ये काम करता है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। भारत के कश्मीर को विवाद बताना हो या हथियार के नाम पर पाकिस्तान को भरना, तुर्की ने हर वो कदम उठाया जिससे भारत को आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन भारत ने कभी भी तुर्की को अपना दुश्मन नहीं बताया, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुर्की की मदद ही की। आज तुर्की के जंगी जहाज पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत के पास ये युद्धाभ्यास हो रहा है, इसका मूल आधार पाकिस्तान का इस्लामिक देश होना हो सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अर्दगोन खुद को खलीफा मानते हैं। वो तो इस्लामिक देशों का खलीफा बनने का सपना तक देख रहे हैं, और इस सपने के सच होने के लिए ज़रूरी है कि इस्लामिक वर्ल्ड में उन्हें खुला समर्थन मिले। हो सकता है शायद इसलिए वो इजराइल के खिलाफ हैं और इसीलिए वो भारत के भी खिलाफ हैं। कई और स्पष्ट कारण माने जा सकते हैं जिसे तुर्की भारत के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। इसमें विवाद की सबसे पहली वजह है कश्मीर पर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में बोलना। अर्दगोन ने बार बार कश्मीर मुद्दे की तुलना फिलिस्तीन से की है और जम्मू कश्मीर में भारत की कार्रवाई की खुलेआम आलोचना की है। ओआईसी में भारत विरोधी प्रस्तावों का तुर्की ने समर्थन भी किया है। तुर्की ने ओआईसी के माध्यम से भारत विरोधी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है और इस्लामाबाद के साथ मिलकर काम तक किया है। इसके अलावा एक पॉइंट पाकिस्तान के साथ बढ़ते तुर्की के रक्षा संबंध भी है। तुर्की और पाकिस्तान ने संयुक्त नौसैनिक उत्पादन, मिलजम युद्धपोत और यूएवी विकास, अकिंसी ड्रोन सहित सैन्य सहयोग को गहरा किया है। बड़े स्तर पर दोनों के बीच सहयोग बढ़ा और ड्रोन के मामले में भारत के बजाय पाकिस्तान को अपना ड्रोन तुर्की ने बेचा। इसके अलावा क्षेत्रीय एकजुटता को कमजोर करना भी एक पॉइंट है। भारतीय सामरिक हलकों के आलोचकों को चिंता है कि भारत अपने विरोधी देश के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाकर मध्य पूर्व दक्षिण एशिया में अपनी भू राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। इसकी खूब आलोचना होती है। आतंकवाद पर भारत के सख्त रुख के विपरीत रहना भी एक मुद्दा है। तुर्की अक्सर भारत द्वारा आतंकवाद पर चलाई गई मुहिम के विपरीत खड़ा नजर आता है। भारत ने जब जब आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरना चाहा है, तब तब तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में आया है। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहा है, उसको समर्थन दे रहा है। भारत कार्रवाई कर रहा है तो तुर्की भारत को आके ज्ञान दे रहा है। भारत ने सैकड़ों बार तुर्की के मुश्किल समय में हाथ बढ़ाया। सबसे ताज़ा उदाहरण हाल ही में आई वो प्राकृतिक त्रासदी थी जिसने तुर्की पर आफत तोड़ दी थी। भूकंप आया, सब कुछ तहस नहस था, लेकिन भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर था। राहत बचाव टीम के साथ साथ भारत ने राहत सामग्री भेजकर तुर्की की मदद की थी। बदले में तुर्की ने क्या किया? भारत पर हुए आतंकी हमले पर निंदा की और फिर अगले ही पल पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि तुर्की ऐसा करने वालों में अकेला नहीं है, उसके साथ साथ चीन, अजरबैजान और मलेशिया भी हैं। चीन ने भारत पर हुए हमले की निंदा तो की, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में निष्पक्ष जांच की अपील भी की।
ये देश आतंक परस्त देश की आतंकी हमले में भूमिका को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके उलट चीन तो पाकिस्तान को खुला समर्थन दे रहा है, खूब पैसा भेजा जा रहा है, मिसाइलें दी जा रही हैं, हथियार दिए जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य समर्थन दिया है। ये बात भारत कभी नहीं भूलेगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC के तहत चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चीन ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा में उसका समर्थन करेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने तो पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भी इमरजेंसी हालात में पाकिस्तान को मुहैया करा दी हैं। ये सब बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से चीन और तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। इसी तरह अजरबैजान भी है। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन की घोषणा कर दी है। ये समर्थन कश्मीर मुद्दे पर और कूटनीतिक रूप से देखा गया है। अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के दौरान सहयोग देखा गया था, जिसमें तुर्की ने भी अजरबैजान का समर्थन किया था। ये सभी देश मिलकर पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहे हैं, भारत के खिलाफ लॉबी तैयार कर रहे हैं, भारत द्वारा की गई जांच पर अलग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण में लंबे इतिहास को गढ़ने वाले पाकिस्तान का आतंकवाद इन देशों को नजर नहीं आ रहा है, जबकि खुद पाकिस्तान चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि उसने 3-4 दशकों से अमेरिका के इशारों पर आतंकवाद फैलाने में जान झोंक दी थी। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 25 अप्रैल 2025 को स्काई न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में आतंकवाद पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने स्वीकारा कि उन्होंने पिछले कई सालों से आतंकवाद का समर्थन किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वो प्रशिक्षण और फंडिंग में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इसका एक लंबा इतिहास रहा है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि हम पिछले 3 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों जैसे जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, इनके इशारों पर गंदा काम करते रहे हैं। ये गलती थी और इसके लिए हमने बहुत नुकसान उठाया। अगर हमने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध और 9/11 के बाद के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया होता तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। आतंकवाद को खुद स्वीकार करने वाला पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान खुद कई मौकों पर स्वीकार कर चुका है कि वो आतंक परस्त देश है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां आतंकी संगठन ऑपरेट नहीं कर रहे होते और ना ही इनसे जुड़े संगठन वहां एक्टिव होते। पाकिस्तान में इस वक्त लश्कर-ए-तैयबा और उसका नेता हाफिज सईद ऑपरेट कर रहा है। उसके रहने की व्यवस्था खुद पाकिस्तान ने लाहौर के बीचों बीच आम लोगों के बीच की है। जैश-ए-मोहम्मद और उसका संस्थापक मसूद अजहर भी पाकिस्तान में एक्टिव है। साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन और इसका नेता सैयद सलाउद्दीन भी पाकिस्तान में सक्रिय है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाला द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF भी पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा है। इसमें जैश-ए-मोहम्मद की और लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी भूमिका है। ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में एक्टिव ये आतंकी संगठन किसी न किसी रूप में भारत को दहलाने और कश्मीर को अस्थिर करने के लिए बड़ा प्लान बना रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है POK में इनके एक्टिव लॉन्च पैड्स, जिन पर अब भारत की नजर है और भारत इन्हें तबाह करेगा ये भी तय है, क्योंकि भारत सरकार का कोई ना कोई मंत्री हर दिन एक बयान जरूर दे रहा है, बदला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पाकिस्तान को पालने वालों का अंजाम क्या होना चाहिए। आज तुर्की के जंगी जहाज पाकिस्तान में खड़े हैं। आज तुर्की के बायरक्टर ड्रोन भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्यों भारत एक और सांप को दूध पिला रहा है। क्या भारत को तुर्की को भी दुश्मन घोषित कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। जय हिंद।